नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आइए अपनी क्लास में जो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इंश्योरेंस की। सीईटी मेंस के लिए, सीईटी मेंस जो है 2023 में जो होगा उसके लिए क्लास लेकर आए हैं सेकंड। जो कौन सी क्लास है आपकी, इंश्योरेंस की, जिसमें पहले हम कुछ टॉपिक्स को कर चुके हैं। अब सेकंड क्लास आई है जिसमें हम आगे हमारे इंश्योरेंस के टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे ही हमारा इंश्योरेंस कंप्लीट होगा हम एमसीक्यू सीरीज को करेंगे। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस दो प्रकार का था। एक जीवन बीमा इंश्योरेंस था। सेकेंडली हमने बताया था कि साधारण इंश्योरेंस, साधारण बीमा की बात की गई थी। जीवन बीमा में हमने पढ़ा था कि जीवन के बारे में, जहां हमारी लाइफ से रिलेटेड क्या करवाया जा रहा था, इंश्योरेंस करवाया था हमने, उसके बारे में पढ़ा था कि दो पर्सन होते हैं, एक इंश्योर्ड पर्सन होता है और एक क्या होता है, इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस कंपनी लगा लीजिए। और हमने पढ़ा था कि जीवन बीमा के लिए एलआईसी जो है वो क्या है, एक गवर्नमेंट कहता है कि हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है। बाकी अदर जितने भी हैं वो क्या है, प्राइवेट हैं। अब बात करते हैं, कहते हैं कि साधारण बीमा। साधारण बीमा की बात करें तो साधारण बीमा में हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं, जो भी एसेट से रिलेटेड, किसी भी परिसंपत्ति से रिलेटेड क्या होता है, इंश्योरेंस है, वो क्या कहलाता है, जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड किया जाएगा। जितने भी किससे, परिसंपत्तियों से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड क्या है, इंश्योरेंस है, वो किस में आते हैं, आपके साधारण बीमा में आते हैं। साधारण बीमा में चाहे वो आपका व्हीकल से रिलेटेड हो, आपके घर से रिलेटेड हो, होम रिलेटेड हो, पशु से रिलेटेड, फसल आदि से रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस है वो किस में आएंगे, आपके जनरल इंश्योरेंस में आएंगे। अगर बात करें तो इसे गवर्नमेंट कब किया गया था, कहता है कि 1971 में इसको क्या बना दिया गया था, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। और उस टाइम कितने देशी और विदेशी, कहते हैं कि कंपनियां क्या कर रही थी, जनरल इंश्योरेंस कर रही थी। उस टाइम 107 ऐसी कंपनियां थी जो क्या कर रही थी, जनरल इंश्योरेंस में पार्ट थी। और उनको 1971 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, टोटल कहते हैं कि 1971 में क्या बना दिया गया था, इसको साधारण बीमा बना दिया गया था और कंपनी ने अपने अंडर ले लिया था। और हमने पढ़ा था कि साधारण की बात करें तो साधारण जो इंश्योरेंस था उसमें कितनी हमने पढ़ी थी कि जो गवर्नमेंट है उसमें चार, टोटल कितना बताया था, गवर्नमेंट क्या है, कंपनीज है जो इंश्योरेंस करती है। बाकी सारी जितनी रहेगी वो किस में आएगी, आपकी प्राइवेट में। टोटल 4 क्या है, आपकी गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, वो भी कौन सा, जनरल। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें बताया था टोटल कितनी है, गवर्नमेंट 4 है। 4 के 4 नेम याद होने चाहिए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड, यूनाइटेड कहते हैं कि इंडियन कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और कहते हैं कि न्यू इंडिया, कहते हैं कि एश्योरेंस। ये चार क्या है आपके लिए, प्राइवेट है, सॉरी पब्लिक है, और बाकी सारी क्या है आपकी प्राइवेट है। नाम याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, चारों नाम याद रखना जरूरी है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि जनरल इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। जनरल इंश्योरेंस के टाइप की बात की गई है। जनरल इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। जनरल इंश्योरेंस में हमने बताया कि बहुत सारी जो एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। कुछ ऐसे जनरल इंश्योरेंस है जिनके बारे में हम क्या करेंगे, हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा आता है, मोटर कहते हैं इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में किसको इंक्लूड किया जाता है, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। चाहे वो 2 पहिए वाला हो, चाहे 3 पहिए वाला, चाहे 4, बस लगा लो, चाहे बाइक लगा लो, चाहे साइकिल लगा लो, उनकी बात कर रहा है। कहते हैं कि 2 पहिए वालों की क्या की जाती है, इसमें 2, 3 पहिए और 4 पहिए वालों का क्या करवाया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। उसको किसमें इंक्लूड किया गया है, मोटर में। ठीक है, मोटर इंश्योरेंस में। मोटर जो व्हीकल होते हैं उसको क्या है, एक्ट के तहत क्या करवाया गया है, भारत में मोटर बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। अब व्हीकल से रिलेटेड तो इंश्योरेंस आप देखते हो भाई, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा उनका चालान कट जाता है। तो यही बात कह रहा है कि वो क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, इंश्योरेंस जरूरी है। और उसके लिए एक्ट बनाया गया है, कौन सा, मोटर व्हीकल एक्ट। नेक्स्ट आता है आपका होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस की बात करें तो होम मतलब घर, घर से रिलेटेड इंश्योरेंस। सिर्फ घर में, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि घर घर चारों ओर से मतलब घर का क्या करवा लेना इंश्योरेंस, ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस के अंतर्गत मतलब क्या किया जाता है कि घर में जितना भी एसेट्स रखी गई है उनका भी साथ में क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। घर इंश्योरेंस की बात करें, होम इंश्योरेंस की, कहता है घर बीमा घर और उसके अंदर रखी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए करता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो जितनी एसेट्स का लॉस होगा
और घर का जितना भी लॉस होगा वो क्या किया जा सके, इंश्योरेंस कंपनी उसमें क्या करती है, उस जोखिम को कम करने में क्या करवाती है, हेल्प करती है। तो इसमें कौन सा आएगा, होम इंश्योरेंस में आता है, घर और घर के अंदर रखी गई वस्तुओं के लिए क्या करवाना, सुरक्षा प्रदान करना। बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए अगर घर के को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगी, बीमा कंपनी करेगी, क्योंकि उसने इंश्योरेंस लिया है, वो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, अपना प्रीमियम पे कर रहा है। तो इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो बीमा कंपनी उसके लिए क्या होगी, लाइबल होगी, वो पेमेंट करेगी। कुछ होते हैं ट्रैवलर इंश्योरेंस। ट्रैवलिंग की बात करें तो आप लोग ने देखा होगा कि कहीं भी यात्रा करते हैं तो हर किसी को डर रहता है कि मेरा सामान चोरी ना हो जाए, कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो हर लोग चाहता है कि मेरी जो जर्नी है, मेरा जो यात्रा है वो क्या रहे, सफल रहे, सुरक्षित रहे। तो उसके लिए भी लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। भाई नॉर्मल बात करें तो जो मतलब बाहर जाना हो, ठीक है, अगर बाय मतलब एयर कहते हैं कि उसके थ्रू जाना है, तब की बात करें तो वहां पर भी क्या करवाया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है, ताकि इन फ्यूचर क्या रहे, उनकी यात्रा सेफ रहे, उनको ऐसा सेफ्टी फील हो, उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है। कहते हैं कि यात्रा बीमा क्या है, आपकी यात्रा को कवर करता है। आपकी यात्रा के दौरान जो क्या हो जाता है, कोई रिस्क हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके रिस्क को कम करने के लिए क्या करवाया जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया जाता है। घरेलू यात्रा भी हो सकती है, कोई लोग डोमेस्टिक लेवल पर भी क्या करते हैं, जो यात्रा करते हैं उसके लिए भी करवाते हैं, फॉरेन जाने के लिए भी करवाते हैं, वो डिपेंड करता है। और चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब वहाँ वो यात्रा कर रहे हैं तो उनके सामान की चोरी ना हो जाए, उस रिस्क को कवर करने के लिए कौन सा करवाया जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस। इसी तरह अगर बात करें तो अन्य बहुत सारे होते हैं, जैसे कि समुद्र बीमा, कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि मैरीन इंश्योरेंस की बात करें, कमर्शियल इंश्योरेंस, क्योंकि ग्रामीण कहते हैं कि इंश्योरेंस, रूरल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस है जो करवाए जाते हैं। क्योंकि समुद्र से भी अगर कहते हैं कि सामानों को भेजा जाता है, खरीदा जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, माल के नुकसान होने की, या फिर कहते हैं कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर जो करवाया जाएगा वो कौन सा कहलाएगा, मैरीन इंश्योरेंस कहलाएगा। व्यापार करते हैं, वाणिज्य में भी गुड्स का खराब हो जाना, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लोग क्या करवाते हैं, अपने अपने हर फील्ड के अकॉर्डिंग ही क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो वहां पर इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस है। अगर बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में सारे की सारी जो एसेट से रिलेटेड आएंगे वो क्या आएंगे, आपके जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा 2002 में क्या कर दिया गया था, कृषि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए। एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रही है या एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, या एग्रीकल्चर को क्या किया जाए, सेफ किया जाए। उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करवा दिया गया था 2002 में, एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो बीमा कंपनी को क्या किया गया था, ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो बात करें इसके लिए, कहते हैं कि कब स्थापना की गई थी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कब स्थापना हुई थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, 2002 में आया था। ये क्या थी, एक गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी थी, क्या थी, गवर्नमेंट। अब हमने टोटल कितनी पढ़ ली, एक LIC पढ़ा था, GIC में हमने जो पढ़ा वो कितनी थी, टोटल 4 थी, और एक आ गई है हमारे लिए कौन सी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो टोटल कितनी होगी, 6 ऐसी है जो क्या है, इंश्योरेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट है, बाकी सारी कितनी है, पब्लिक। तो यहाँ पर कहते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी इंश्योरेंस बीमा कंपनी है और कब इसकी स्थापना की गई थी, 2002 में, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना की गई थी। फिर 2016 में प्रधानमंत्री ने क्या किया कि फसल बीमा योजना के भी क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट है, फसल बीमा योजना कब शुरुआत की गई, 2016 में, किसके द्वारा की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। कहते हैं कि लॉन्च की गई थी, वो कहते हैं कि वो इसी सरकारी कंपनी, कहते हैं जो ये सरकारी कंपनी बनाई गई थी लिमिटेड, उसकी बात है, उसी के द्वारा क्या की जाएगी, संचालित की जाएगी। अभी इसी को अंडर अगर इसको इंक्लूड किया गया तो एक में ही आ जाएंगे ये, इसलिए इसको हम 1 में ही काउंट करेंगे। तो टोटल कितनी है, 6 है जो हमारे पास क्या है, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं। टोटल याद रखना है, टोटल 6 हैं। और जो हमारे पास फसल बीमा योजना है किसके अंतर्गत संचालित की जाती है, हमारे पास AICL के अंतर्गत आती है, और जो 2002 में आई थी और 2016 में आई थी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यही चीज़ दे रखी है, टोटल 6 है, जिसमें से एक लाइफ इंश्योरेंस है, और बाकी जितनी है 4 क्या है हमारे पास, GIC में आ जाती है, और एक आती है आपकी एग्रीकल्चर। तो इसमें टोटल कितनी है, 6 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं
तो इंश्योरेंस के लिए एक टर्म और पढ़ना आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और कब स्टार्ट किया गया था ये भी पूछा जाता है, क्योंकि सारे के सारे इसी के अंडर क्या करते हैं, काम। अगर बात करें, कहते हैं कि इसके अलावा सभी निजी कंपनियां, कहते हैं कि इसी के क्षेत्र में क्या कर रही है, काम कर रही है, बाकी तो सारी क्या है, पब्लिक प्राइवेट बता दी गई थी। इन सभी के नियमन के लिए इनको रेगुलेशन करने का काम कौन करता है, इनको रेगुलेशन करती है इंश्योरेंस रेगुलेशन, कहते हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जिसको हमने क्या बोला था, एडा बोला था। इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, उसको विकसित करने के लिए क्या बनाई गई है, कि इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई है, जो इनको क्या करेगी, चलाएगी, संचालित करेगी। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में आया था, और इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 2000 में हुआ था। 1999 में ये स्थापित कर दी गई थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था 2000 में, शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर बात करें बीमा का फायदा, अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया है तो इंश्योरेंस से आप लोगों की क्या बेनिफिट्स होंगे, इंश्योरेंस से बात करें तो हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। अगर हमने इंश्योरेंस करवाया तो सबसे पहले हमें माइंड से क्या रहते हैं, हम टेंशन फ्री रहते हैं। मानसिक क्या मिलती है हमें, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि आप लोगों को इन फ्यूचर मतलब सेफ रहते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे जो बड़े हैं उनको रहता है कि इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा, उनकी हेल्प कौन करेगा। तो वो एक तरह से जब उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, इन फ्यूचर मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो उन्हें पता है कि फैमिली की मतलब फाइनेंशियली हेल्प करवा दी जाएगी। तो वहाँ पर वो क्या रहते हैं, मेंटली क्या नहीं रहते, डिस्टर्ब नहीं होते, मेंटली पीस ऑफ माइंड रहता है। तो वहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसमें मानसिक शांति बनी रहती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो रिस्क को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि एट ए टाइम किसी दुर्घटना का घटित हो जाना या फिर अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाना, हमारे पास किसी घटना का होना, तो वो क्या लाता है, हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम लेकर आता है, जो फाइनेंशियली रूप से हमें क्या कर देता है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देता है। तो वहाँ पर इस रिस्क को कम किया जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपके 100% पैसे लग रहे हैं, ऐसी कोई दुर्घटना हुई और एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर किसी ऑपरेशन को या समथिंग जो भी प्रॉब्लम आई, और उस सॉल्व के लिए हमें क्या लग रहा है, खर्चा आ रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहते कि 100% पे करेगी, हमें कुछ 70%, 75%, 80% तक पेमेंट करती है, जिससे हमारा रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए बात कहते हैं कि इसमें क्या होता है, रिस्क रिडक्शन पाया जाता है। इजिली लोन, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इन फ्यूचर जब आपको ज़रूरत है फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, कई बार क्या होता है कि आपको लोन, जो होम लोन लेना है या फिर वो भी क्या रहता है, आसानी से आप लोगों को क्या कर दिया जाता है, मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो सेविंग हैबिट। सेविंग हैबिट की बात करें तो सेविंग हैबिट कैसे बनेगी, हमें पता है कि इंश्योरेंस के बदले में अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमसे क्या लेती है, एक प्रीमियम अमाउंट लेती है। और आप लोगों को पता है कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो फिक्स टाइम पे हमें फिल करनी होती है, देनी होती है। अगर आप लोगों के पास हैबिट बन गई है कि हमें भाई 5,000 रुपये, 10,000 रुपये हर टाइम क्या करना है, हर महीने क्या करना है, पे करना है, तो आपके अंदर हैबिट बन जाएगी कि इन फ्यूचर हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए तो हम कैसे सबमिट करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या लेकर आता है, आपके अंदर सेविंग हैबिट बना देता है कि कुछ ना कुछ पैसे हमें क्या करना है, सेव करना है इन फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर क्या बनकर आती है, आपके सेविंग हैबिट आ जाती है। नेक्स्ट आता है, कहते हैं कि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आप लोगों ने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो एटीसी के अंतर्गत क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर एटीसी के तहत क्या मिलती है, डिडक्शन मिल जाती है। तो इस चीज़ का बेनिफिट भी क्या रहता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट मतलब अगर बात करें तो डायरेक्टली आपसे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भारत में 1800 में कौन सा बीमा शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1800 में कौन सा आया था। 1818 में आया था पहला कब आया था, 1800 की बात कर रहा है तो 1818 में आया था सबसे पहले। कौन सा आपका, ओरिएंटल, सबसे पहले कौन सा आया था, ओरिएंटल आया था, जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड था, भारत में आया था 1818 में, कलकत्ता में आया था। कहाँ आया था, कलकत्ता में। नेम याद रखना है, ईयर याद रखना है, और कौन सा आया था ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी लेकर आई थी, क्यों कहते हैं कि ओरिएंटल जो लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं कंपनी थी, उसकी स्थापना हुई थी 1818 में, और कलकत्ता में, कहाँ पर, भारत में, जो कहता है कि बीमा शुरू हुआ था 1800 से रिलेटेड। सेकंड देखिए क्या कहता है कि भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी। माइंड में आता है कि भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 1870 में, कब, 1870 में जो है पहली बीमा कंपनी आई थी। कौन सी, जो भारतीय थी,
बात कर रहा है भारतीय बीमा कंपनी की पूछा गया था। वहां पर यह पूछा गया था भारत में पहले बीमा कब शुरुआत हुआ था, वो भारतीय कंपनी की बात नहीं की गई थी। अब पूछा गया है कि भारतीय कंपनी कौन सी थी, भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी। तो यहाँ पर बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो क्या थी, भारत की पहली बीमा इंश्योरेंस कंपनी थी। और जो क्या है, कब आई थी, 1870 में आई थी। कब आई थी, 1870 में आई थी। और यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी था, तो यहाँ पर जो प्रीमियम था ना, वो बिना प्रीमियम के भारत में क्या किया गया था, बीमा की क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस को नए टॉपिक को ऐड किया गया है, तो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि पहला बीमा कौन सा था, फर्स्ट जो इंश्योरेंस था वो था कौन सा। अगर बात करें तो 1347 में, कहता है कि 1347 की बात कर रहा है। कहता है कि पहला ज्ञात बीमा अनुबंधन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कहता है कि कहाँ हुआ था, जिनोवा में। कहाँ हुआ था, जिनोवा में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और कब हुआ था, 1347 में हुआ था। जहां पर क्या करना था, रिस्क को कम करने के लिए क्या किया गया था, अनुबंधन किया गया था, ताकि जहां पर जो समुद्र से जो सामान भेजा जाता था, क्या था, समुद्री बीमा व्यापक था, क्योंकि समुद्र के थ्रू जो सामान भेजा था उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा इंश्योरेंस हुआ था। उस रिस्क को कम करने के साथ साथ क्या किया गया था, इसमें लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो नाम ही आ जाता है, कहते हैं भारतीय